एक शांत गांव था जहां जीवन धीरे धीरे बहता था। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ लोग अपने काम में लग जाते और शाम होते होते पूरा गांव एक सुकून भरी खामोशी में डूब जाता। लेकिन उस शांति के पीछे एक आदत छुपी थी। लोग अक्सर बिना पूरी बात जाने ही अपने मन में सच्चाई बना लेते थे। उसी गांव में कुछ अंधे लोग रहते थे। वे अपनी आंखों से दुनिया नहीं देख सकते थे, लेकिन उन्हें अपने अनुभवों पर पूरा भरोसा था। वे मानते थे कि जो वे महसूस करते हैं वही सच है। एक दिन अचानक गांव में हलचल मच गई। दूर से एक व्यापारी अपने साथ एक विशाल जानवर लेकर आया था। लोग इकट्ठा होने लगे, बच्चे दौड़ने लगे और हर तरफ एक ही चर्चा थी। ऐसा जानवर पहले कभी नहीं देखा। इसका नाम हाथी है। अंधे लोगों ने भी यह खबर सुनी। उनके मन में जिज्ञासा जागी। उन्होंने सोचा, हम भले ही देख नहीं सकते, लेकिन क्या हम इसे समझ नहीं सकते? उनमें से एक ने आत्मविश्वास से कहा, हम अपने स्पर्श से दुनिया को पहचानते हैं। चलो हम भी जानें कि यह हाथी आखिर है क्या। बाकी सबने सहमति जताई और वे सभी उस रहस्यमयी जानवर को समझने के लिए आगे बढ़ गए। वे सभी धीरे धीरे हाथी के पास पहुंचे। उनके मन में उत्सुकता थी, लेकिन साथ ही एक विश्वास भी कि वे इसे समझ लेंगे। सबने तय किया कि हर व्यक्ति हाथी को छूकर बताएगा कि वह कैसा है। सबसे पहले एक आदमी आगे बढ़ा। उसने हाथी के मोटे और मजबूत पैर को पकड़ा। उसकी उंगलियां ऊपर नीचे चलीं और उसने तुरंत निष्कर्ष निकाल लिया। अब समझ गया, हाथी तो एक मजबूत खंभे जैसा होता है। दूसरा आदमी आगे बढ़ा। उसने हाथी की पूंछ को पकड़ा। वह पतली थी और हल्की हल्की हिल रही थी। वह मुस्कुराया और बोला, तुम गलत हो, यह तो बिल्कुल रस्सी जैसा है। तीसरा आदमी हाथी के कान तक पहुंचा। उसने उसे छुआ, बड़ा, चौड़ा और हिलता हुआ। वह थोड़ा उत्साहित होकर बोला, तुम दोनों को कुछ नहीं पता, हाथी तो एक बड़े पंख जैसा होता है। चौथा आदमी हाथी के पेट के पास गया। उसने दोनों हाथ फैलाकर उसे छुआ, चौड़ा, सख्त और विशाल। वह बोला, यह तो साफ है, हाथी एक दीवार जैसा होता है। पांचवां आदमी हाथी की सूंड तक पहुंचा। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, सूंड हल्की सी हिली। वह चौंक गया, फिर आत्मविश्वास से बोला, तुम सब गलत हो, हाथी तो एक सांप जैसा होता है। हर व्यक्ति अपने अनुभव को सच मान रहा था। किसी ने यह नहीं सोचा कि शायद बाकी लोग भी कुछ सही कह रहे हों। सभी को लगा कि उन्होंने ही हाथी को सही समझ लिया है। धीरे धीरे उनके मन में एक विश्वास बनने लगा, जो मैं समझ रहा हूं वही पूरा सच है। अब बहस पूरी तरह से झगड़े में बदल चुकी थी। पहला आदमी गुस्से से चिल्लाया, तुम सब बेकार की बातें कर रहे हो। मैंने खुद महसूस किया है, हाथी खंभे जैसा ही है। दूसरा भी पीछे हटने वाला नहीं था। अंधे हो तुम, साफ साफ रस्सी जैसा है, फिर भी मान नहीं रहे। तीसरा आदमी अब ताने मारते हुए बोला, तुम दोनों को समझ ही नहीं है, बेवजह बहस कर रहे हो। चौथा आदमी भी बीच में कूद पड़ा, बस करो, तुम सब गलत हो और मैं ही सही हूं। अब वहां सिर्फ आवाजें नहीं थीं, बल्कि अहंकार टकरा रहा था। कोई किसी की बात सुन नहीं रहा था, कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। हर कोई बस यही साबित करना चाहता था, मैं सही हूं। कुछ लोग उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन झगड़ा इतना बढ़ चुका था कि अब कोई किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। यह सिर्फ हाथी को समझने की कोशिश नहीं रही थी, यह अब अहंकार की लड़ाई बन चुकी थी। और इसी शोर, गुस्से और उलझन के बीच सच्चाई कहीं खो गई थी। इसी शोर और झगड़े के बीच वहां से एक बूढ़ा व्यक्ति गुजर रहा था। उसके चेहरे पर शांति थी, आंखों में गहराई और चाल में स्थिरता। वह कुछ देर तक चुपचाप खड़ा होकर सब कुछ देखता रहा। फिर वह धीरे धीरे उनके पास आया और शांत स्वर में बोला, तुम लोग इतनी बहस क्यों कर रहे हो? सबने एक साथ अपनी अपनी बात उसे बतानी शुरू कर दी। हर कोई अपनी बात को ही सही साबित करने में लगा था। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया। उसने किसी को रोका नहीं, बस ध्यान से सबकी बातें सुनता रहा। कुछ देर बाद उसने कहा, तुम में से कोई भी गलत नहीं है। यह सुनकर सब चौंक गए। पहला आदमी बोला, तो फिर मैं ही सही हूं ना? बूढ़ा व्यक्ति हल्के से हंसा और बोला, नहीं, तुम सब पूरी तरह सही भी नहीं हो। अब सब और उलझ गए। उन्होंने एक साथ पूछा, तो आखिर सच क्या है? बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे हाथी के पास गया और बोला,
तुम सब ने इस जानवर के अलग अलग हिस्सों को छुआ है। किसी ने पैर को, किसी ने पूंछ को, किसी ने कान को, इसलिए तुम सबका अनुभव अधूरा है। वह थोड़ी देर रुका, फिर बोला, सच? तो फिर मैं ही सही हूं ना? बूढ़ा व्यक्ति हल्के से हंसा और बोला, नहीं, तुम सब पूरी तरह सही भी नहीं हो। अब सब और उलझ गए। उन्होंने एक साथ पूछा, तो आखिर सच क्या है? बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे हाथी के पास गया और बोला, तुम सबने इस जानवर के अलग अलग हिस्सों को छुआ है। किसी ने पैर को, किसी ने पूंछ को, किसी ने कान को, इसलिए तुम सबका अनुभव अधूरा है। वह थोड़ी देर रुका, फिर बोला, सच्चाई यह है कि तुम सब मिलकर ही इस हाथी को समझ सकते हो, अकेले अकेले नहीं। उसकी आवाज में न तो गुस्सा था, न ही ताना, बस एक गहरी सच्चाई थी जो सीधे दिल तक जा रही थी। बूढ़े व्यक्ति की बातें सुनकर सब चुप हो गए। उनकी आंखों के सामने धीरे धीरे सच उभरने लगा। उन्होंने समझा कि उन्होंने आधी जानकारी पर ही झगड़ा किया था और अपनी समझ को ही अंतिम सच मान लिया था। पहला आदमी बोला, शायद मैंने केवल पैर को छुआ और इसलिए पूरी तस्वीर नहीं देखी। दूसरा आदमी सिर झुकाकर बोला, और मैंने सिर्फ पूंछ को महसूस किया, मैं भी अधूरा था। तीसरा, चौथा और पांचवां भी धीरे धीरे अपनी गलती मानने लगे। उन्होंने महसूस किया कि सच्चाई केवल उनके अनुभव में नहीं थी, बल्कि सबके नजरिए को जोड़कर ही समझी जा सकती थी। वे सभी हाथी के चारों ओर खड़े हुए और एक दूसरे के अनुभव साझा करने लगे। सबने मिलकर देखा, महसूस किया और धीरे धीरे हाथी की असली रूपरेखा उनके सामने उभरने लगी। उस दिन के बाद उनके मन में एक नई समझ पैदा हुई। सिर्फ अपनी नजरिया या आधी जानकारी पर विश्वास करना भ्रम है। सच्चाई को जानने के लिए खुले मन और मिलकर समझना जरूरी है। गांव के लोग भी यह देखकर सीख गए कि बहस और झगड़े केवल अहंकार और अधूरी जानकारी से पैदा होते हैं। और इस तरह उस हाथी ने सिर्फ गांव में प्रवेश ही नहीं किया, बल्कि लोगों की सोच और नजरिया भी बदल दिया। अधूरी जानकारी हमें भ्रमित करती है और सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें अपनी सोच और नजरिया बदलना पड़ता है। अकेले देखी गई चीज कभी पूरी सच्चाई नहीं होती। सभी नजरियों को जोड़ना जरूरी है।